हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 6 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका एस्पिरेट ऑपरेटर के बारे में कि एस्पिरेट ऑपरेटर है क्या और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। ये ES6 का फीचर है, ओके। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें गाइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एस्पिरेट के बारे में। व्हाट इज एस्पिरेट ऑपरेटर? तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा 3 डॉट्स। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको रेस्ट ऑपरेटर पढ़ाया था, उसमें भी 3 डॉट्स था। बहुत ज्यादा कॉमन है वो, बट कॉमन होने के बाद भी यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। द एस्पिरेट syntax allow an iterable such an array of string to be expanded in places where 0 or more argument for function calls or elements for array literals are expected. In a object literals, the spread syntax numeric the properties of an object and adds to the key value pair to the object being created. ओके, इट मींस कि यहां पे आप ऑब्जेक्ट के साथ में भी रख सकते हैं। और प्रीवियसली आपको मैंने बताया था, जब रेस्ट ऑपरेटर को हम पास करते थे तो वो वहां पे एरे क्रिएट करता था, ओके। तो यहां पे क्या करेगा, ये सेपरेटली चीजें कर देता है और ये फंक्शन के अंदर भी कॉल होता है। कैसे होता है देखिए। अभी इससे पहले यहां पे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। एस्पिरेट सिंटैक्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक रेस्ट सिंटैक्स इन अ वे। स्प्रेड सिंटैक्स इज द ऑपोजिट ऑफ द रेस्ट सिंटैक्स. Spread syntax expanded on array into elements, while rest syntax collected elements and condenses them into a single element. It means कि हम क्या करते थे, जब कभी भी रेस्ट के अंदर जब चीजें चला रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे वो एरे बना रहा था। इट मींस कि वहां पे कलेक्शन कर रहा था वो एक तरह का, ठीक है। बट यहां पे जब हम एस्पिरेट चलाएंगे तो ये क्या करता है, ये एक्सपेंड करता है चीजों को। इट मींस कि हम एड ऑन कर सकते हैं या सेपरेटेड बना सकते हैं। कैसे? बहुत अलग अलग व्यूज हैं इसका। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे एग्जांपल फंक्शन के थ्रू, तो यहां पे आपको दिखेगा सेम जो फंक्शन हमने प्रीवियसली बनाया था। मैंने 2 आर्गुमेंट रखे हैं, एक है आपका रेस्ट ऑपरेटर जो कि 3 डॉट्स के साथ चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड कंसोल लगा रखा है मैंने उसके अंदर। एंड फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल करवा रखा है। एक के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में 2 आपके नंबर्स भेजे, 50 एंड 70। नेक्स्ट वाले में मैंने अपना नाम रखा है भास्कर, एंड देन उसके बाद में वैल्यू यहाँ पे 3 रखी हुई है, ओके। अगर इस सिनारियो में मानिए ये सिनारियो तो आपका रेस्ट के केस में चलेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस में आपको समझाया था। बट जस्ट उसके नीचे आने के बाद आप देखेंगे मैंने लेट लिया है। एरे की शॉर्ट फॉर्म के मैंने लेट का वेरिएबल का एरे का नाम रख लिया है आपका। शॉर्ट फॉर्म आप कुछ भी रख सकते हैं। एरे रखा है मैंने एक 3 नंबर का, और मानिए मैंने उसी फंक्शन के अंदर एरे पास करना है मेरे को। तो क्या ये कैसे पास करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एरे मैंने कुछ इस तरीके से पास करा है, बट ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एस्पिरेट ऑपरेटर का। दैट्स व्हाई तब जाके वो वहां पे उसको कैलकुलेट कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि खुद अपने आप में एक एरे हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है, ओके। और रेस्ट ऑपरेटर क्या है कि वो एरे बनाता है। उसे ऑलरेडी एरे मिलेगा तो वो एरे को कैसे बनाएगा फिर वहां पे, ओके। तो इसके लिए आपको यहां पर राइट हैंड साइड में यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने फंक्शन लिया, राइट। दोनों पैरामीटर, एक पैरामीटर में जिसमें से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, आपका जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो गेट कर रहे हैं, और आपका रेस्ट ऑपरेटर के लिए 3 डॉट्स के साथ में आर्गुमेंट्स, ओके। बट जब फंक्शन कॉल करेंगे हम, जैसे मैंने थ्योरी में बताया आपको, उस टाइम पे हम पहले तो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बाद में हम 3 डॉट्स भी यहां पे भी मेंशन है, ठीक है। 3 डॉट्स लगाना मैंडेटरी है, तभी जाके ये आपका एस्पिरेट ऑपरेटर बनेगा, ओके। तब जाके चीजें चलेंगी आपकी। तो ये चीज हो गई आपकी यहां पे। अब यहां पे आप देखेंगे, देखिए हाईलाइट मैंने क्या करा, पहले जब 2 बार कॉल कर रहे थे हम, तो 2 बार कॉल करने के बाद में जब मैं डेमो पे नीचे देखेंगे आप, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहां पे कॉल करता हूं राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से, इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं और यहां पे रेस्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से चलते हैं यहां पे। ये है आपका मोटा मोटा थ्योरी का थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिकल को समझाने का तरीका गाइस। अब यही सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और 1 बाय 1 करके देखते हैं सारी चीजों को। तो चलते हैं यहां पे अपने एडिटर पे। सो गाइस यहां पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 6 जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम। एंड यहां पे एक फाइल है जो कि प्रीवियसली हमने कवर करा था रेस्ट ऑपरेटर, उससे सिमिलर जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था वही मैंने यहां पे रखा हुआ है। उसका ही आउटपुट आपको यहां पे देखने को मिलेगा और यहां कंसोल में चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर करा क्या था प्रीवियसली, मैंने प्रीवियसली आपका सबसे पहले जब फंक्शन डिजाइन करा था तो उसमें आपको फंक्शन का नाम दिया था।
देन मैंने स्ट्रिंग के लिए यहां पे मैंने आपका टाइटल रखा था, एंड देन इसके बाद में यहां पे मैंने आपका रेस्ट ऑपरेटर, ओके। अब 3 डॉट्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे रेस्ट ऑपरेटर के लिए जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। उसके बाद मैंने लेट को डेमो के साथ में 0 रखा था, 4 चलाया था, एंड देन यहां पे आर्गुमेंट्स करके मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट्स खुद में एक अपने आप में सिंटैक्स है, अगर आप उसे प्रिंट करवाएंगे तो सारे के सारे फंक्शन में जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो आपको मिल जाते हैं यहां पे। एंड इसके बाद में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेमो यहां पे प्रिंट करवा रखा है, जिसकी वजह से 120 यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा है। एंड यहां पे आपको दिख रहा होगा कंसोल के अंदर, अगर मैं इसको सेव करूं तो वापस से, तो देखिए ये सारी चीजें आपको यहां पे विजिबल हो रही हैं, ओके। आर्गुमेंट्स में आर्गुमेंट्स, एंड देन वेलकम बैक कोड फॉर एजुकेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे चलना है, इट मींस कि स्प्रेड ऑपरेटर को किस तरीके से चलाना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं लेट, और मैं यहां पे एक एरे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और मैं इस एरे के अंदर ना यही सेम वैल्यू यहां पे पिक करता हूं और यहां पे प्लेस कर देता हूं, ये देखिए, ओके। ये मैंने कर दिया, बट जैसे ही मैं यहां पे पास करता हूं कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया कि नहीं चल रहा था, बट उसको करके भी तो देखना है कैसे नहीं चल रहा था वो। तो यहां पे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में आप आउटपुट देखेंगे ना यहां पे, तो आउटपुट में आपको यहां पे 0 के साथ में बाकी जितनी भी वैल्यू है वो आपको यहां पे दिख रही होंगी 20, 40, 60, ओके। बट यहां पे जब आप आर्गुमेंट्स को देखेंगे, इट मींस कि इससे पहले आर्गुमेंट्स आपको कितने मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे, बट यहां देखेंगे तो 2 ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमने एक एरे को दूसरे एरे को असाइन कर दिया, ओके। यहां पे दिख रहा होगा क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, एरे ही तो बनाता है वो, बट उसे तो एरे की केस में वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए वो वहां पे उसको बना ही नहीं पाया। अब क्या करेंगे हम, अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे 3 डॉट्स को यूज करेंगे जैसे ही, और करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे 120 आपको यहां पे आंसर दिख रहा है यहां पे, एंड देन यहां पे आपको आर्गुमेंट्स में ही 4 दिख रहे हैं। इट मींस कि इसने सेपरेटेड कर दी चीजों को। अगर मैं यही चीज कंसोल में आपको यहीं पे ये प्रिंट करवा के दिखाऊं एरे, कैसा आएगा आपका, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए ये दिख रहा है। इट मींस कि ये यहां पे आपको एरे के फॉर्म में दिख भी रहा है यहां पे कि एरे बना रहा है। बट यहां पे आप जब देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको रेस्ट ऑपरेटर लगाया, अगर मैं यहीं पे इसमें रेस्ट ऑपरेटर लगा दूं और करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब इसने यहां से इसको सेपरेटेड कर दिया, इट मींस कि उसका एरे खत्म कर दिया, ओके। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे कि एरे ऑलरेडी था पहले वो, बट हमें तो एरे पास करना ही नहीं था, हमें तो स्ट्रिंग या जो भी हमें सिंगल सिंगल वैल्यू पास करनी थी, तो हमने उसको सेपरेटेड कर दिया। दैट्स वाई कि फिर आगे जाके हमारा रेस्ट ऑपरेटर वर्क करता है और फिर हमें रिजल्ट देखने को मिलता है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब यहां पे आपने देखा कि लाइक कि कैसे मैंने एक एरे बनाया पहले, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीजों को अभी हटा दूं, देखिए मैं पहले हटा देता हूं, ये नहीं है मेरे पास में। अभी आपने देखा मैंने एक एरे डिक्लेयर करा पहले, ठीक है। उस एरे में मैंने यहां पे 3 डॉट्स ले लिए। अब इसके बाद में अगर मैं यहां पे इसको सेव करके आपको दिखा रहा हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से, अगर मैं 2 कंसोल आपको दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखें, एक होगा आपका नॉर्मल, जो नॉर्मल चलता है आपका, जो ओल्ड मेथड है आपका, ठीक है। उस सिनारियो में देखिए एरे है ये आपका, तो एरे के बाद में जब हमने रेस्ट, इट मींस कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज करा, तो उसके बाद में इसने क्या करा, सेपरेटेड कर दिया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं यहीं पे एक और चीज करूं, अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से इसे एरे बना दूं यहां पे, तो ये क्या करेगा, अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल सेम हो गया अब तो ये। अब क्या हुआ इसने, अब यहां पे इस केस में ये कर क्या रहा है, इस केस में ये कर रहा है कि जो भी हमने यहां पे एरे के अंदर रखा है, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन करी है हमने, वो डिट्टो क्लोन करके हमें यहां पे पास करके दिखा भी रहा है। जबकि हमने यहां पे स्प्रेड रखा हुआ है, तब भी वो क्लोन करके हमें यहां पे सेम दिखा रहा है। इट मींस कि यहां पे हमें डिट्टो वैल्यू देखने को मिल रही है। बट यही सेम सिनारियो अगर मैं आपको दूसरे केस में समझाऊं, मानिए कि मेरे पास में और भी वैल्यू आती है, मेरे पास में एक एरे तो वो है जो मेरे को पता है कि वैल्यू क्या आने वाली है, और एक वैल्यू और मैं ऐड ऑन करता हूं यहां पे, तो देखिए कैसे। अगर मैं पहले लेता हूं एक और लेट 2 कर लेता हूं मैं यहां पे इसको, और ऊपर वाले को 1 कर देता हूं, देखिए रुकिए, मैं इसको 1 कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, एरे 1 कर देता हूं इसको, पहले तो मैंने ये पास कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले मैं अगर इतनी चीज को पास करने के बाद में प्रिंट करवा के दिखाऊं ना आपको, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, वो देखिए अभी भी सेम। इट मींस कि मैंने अभी क्या करा है, वेरिएबल असाइन करें आपस में, ठीक है, तब भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है। बट अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे 1 को लेता हूं, पुश मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक वाले कोर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं पुश से एरे के अंदर वैल्यू को अपेंड करता हूं, यहां पे 100, 150 करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे यहां पे
तो आपको देखिए एक नॉर्मल, जो नॉर्मल ये चल रहा था ना, उसमें भी आपको यहां पे दिख रहा होगा कि लाइक कि इसको वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू हमने यहां पे पुश से यहां पे वैल्यू अपेंड करी, तो यहां पे 100 प्लस 150 यहां पे आपको दिख रहा होगा। और सेम थिंग यहां पे आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने यहां पे रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू, इट मींस की जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है उसके थ्रू हमने यहां पे प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये एक तो ये सिनारियो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से, अगर मैं ये चीज हटा देता यहां से, अभी मैं ये हटा दूं, ठीक है, और कर दूं सेव, तो सेव करने के बाद देखिए यहां पे अभी भी वैल्यू मिल रही है। आप समझ रहे, अपेंड करने के बाद में जो ये पुश कर रहे हैं ना, उसके बाद में भी यहां पे आप स्प्रेड के अंदर इसको वैल्यू मिल रही है, बट आप कर्ली ब्रेसेस का खेल देख रहे हैं, इट मींस की स्क्वायर का, जब आप वहां पे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो वो वहां पे क्या कर रहा है कि उसके बाद में क्लोन की तरह काम कर रहा है, इट मींस की डुप्लीकेट बना रहा है बिल्कुल। बट अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर चलाना है तो आप इस तरीके से भी चला सकते हैं, जो कि मैं यहां पे आपको 3 डॉट्स के बाद बता रहा हूं, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, अब एक और यहां पे सिनेरियो बताता हूं कि अगर आपको यहां नहीं लगाना, ये जो आई मैंने आपको स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट्स आपको बताया कि आपको यहां नहीं लगाने, अगर मैं यही चीज यहां पास कर दूं तब क्या चलेगा क्या? यहां पे रखते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने दो वैल्यू पास कर रखी है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पे मैं दो वैल्यू पुश कर रहा हूं, इट मींस की एक्सपेंड कर रहा हूं, और यहां पे मैंने प्रिंट करवा लिया आपका। ठीक है, अब यहां मैं प्रिंट करवाता हूं पहले वाले को पहले, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये देखिए मैंने पहले वाले को प्रिंट करवाया, जिससे कि एरे आपको क्या मिल रहा है वो समझ में आएगा। फिर उसके बाद में मैं अभी यहां पे क्या प्रिंट करवा रहा हूं, यहां पे मैं 2 वाला प्रिंट करवा रहा हूं, और वो भी नॉर्मल में। यहां पे मैं स्प्रेड बनाता ही नहीं, अभी करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद तुरंत आप देखेंगे यहां पे, तो पहले वाले में आपको दो वैल्यू अपेंड होते हुए मिल रही है। ठीक है, इट मींस कि दो वैल्यू आपको अपेंड होते हुए मिल रही है, बट उससे पहले यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 3 वैल्यू है हमारे पास में। क्यों? अब समझिए इसका सिनारियो, क्योंकि सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन होती है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे जब आपने पहला एरे डिक्लेयर करा, तो उसके बाद जब दूसरा एरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहां पे, इट मींस की वेरिएबल के अंदर, तो यहां पे आप उसको कह रहे हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में ये चीजें डिक्लेयर हो जाए। तो उसने इसका तो क्लोन बना दिया फर्स्ट टाइम में, और जब उसने क्लोन बना दिया तो उसने इसकी वैल्यू को इसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो आपके सेकंड वेरिएबल को। उसके बाद में थर्ड नंबर पे ये चलता है आपका पुश, ये क्या करता है, ये जाके फर्स्ट नंबर वाले को आपको वैल्यू एड ऑन कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, बट वो एक्सपेंड बाद में हो रहा है, उससे पहले ये बन चुका होता है हमारा सेकंड नंबर का आपका वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हमारी वैल्यू यहां पे अपेंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सिनारियो भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से काम करती हैं चीजें। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं यहां पे स्क्वायर, ये आपके ब्रैकेट्स नहीं लगाऊं कि डायरेक्ट चल जाएगा, नहीं चलेगा, ये तो एरर दे देगा। देखिए एरर दे रहा है आपका यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना, मैंने VS कोड के अंदर कितने सारे एक्सटेंशन डाल रखे हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आप जाके देखेंगे मैं कौन कौन से पर्सनली यूज करता हूं, वो सारे मैंने वहां पे बता रखे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैन नॉट रीडिक्लेयर। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे ऊपर दे रखा है, वो वापस वहां पे सोच रहा है कि हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा अगर आप जब एरे को आप वहां पे यूज करना चाहते हैं। अब यहां पे एक और सिनारियो आपको मैं समझाता हूं। मानिए कि मेरे पास में दो एरे, ठीक है, ये तो हो गया आपका इस चीज के लिए। अब मैं यहां पे कर देता हूं आपका दो एरे है, मानिए ये, ठीक है, दो एरे है हमारे पास में। अगर मैं इसको हटा दूं, ये पुश अभी नहीं, पुश वाला आप समझ गए कैसे करना है आपको। इसके बाद में ये थर्ड नंबर पे आ गया हमारा थर्ड। अब मेरे को इन दोनों को कॉन्केनेट करना था। पहले बेसिक वाले कोर्स में मैंने आपको कैसे सिखाया था, डॉट लगाते हैं, ठीक है, देन इसके बाद में मैंने कॉन्केनेट बताया था, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका सेकंड नंबर का यहां पे डाल देंगे। इसके बाद में अगर मैं थर्ड वाले को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, और मैं एक को कमेंट कर दूं कंसोल को अभी, तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी। यहां पे कंसोल आने पे आपको दोनों के दोनों, इट मींस कि दोनों एरे आपके मर्ज हो गए, ये आपने देखा यहां पे। ठीक है, अब यही सिनारियो अगर आप चाहते कि स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में इसको करना, इट मींस कि ओल्डर वर्जन को यूज ना करना, ES6 के जो फीचर है उसके साथ में इसको करना, कैसे होगा ये। तो देखिए इसको कैसे करना था, कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका यहां पे एरे बनाएंगे इसे, फिर इसके बाद में स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में 1 कॉमा लगाएंगे आप यहां पे, एंड देन इसके बाद में 3 डॉट्स अगेन सेकंड नंबर का जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा वो, एंड यहां पे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको अभी भी यहां पे वैल्यू मिल रही है। इट मींस कि ये मर्ज करने का काम भी कर रहा है, एक्सपेंड तो कर रहा है आपका स्प्रेड ऑपरेटर, और आपका एक्सटेंड भी कर रहा है। कैसे कि जैसे मैंने आपको पहले के एग्जांपल में दिखाया, वो कि सेपरेटेड करके आपको रेस्ट ऑपरेटर यूज करना है फंक्शन के साथ में, तो कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने वैल्यू को आपको एक्सटेंड करके दिखाया, पुश आप कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, आपने देखा। ठीक है,
अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दो एरे को कैसे मर्ज करना है, वो ES6 के जो फीचर है आपका ये स्प्रेड ऑपरेटर उसके साथ में, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं यहां पे बस केवल यही पास कर सकता हूं, नहीं, यहां पे अगर आप चाहें तो मैं यहां पे 5 पास कर दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसके आगे आने के बाद मैं 100 पास कर देता हूं, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 200 हो गए। अगर मैं यहां पे 200 कर देता हूं, देखिए समझने के लिए आपको बेहतर समझ में आएगा, तो 5 मेरा 0 इंडेक्स पे आ चुका है एंड 200 मेरा 6 नंबर पे आ चुका है, ओके। और टोटल मेरी लेंथ है 7 की, आप समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजें चला नहीं सकते, ये बहुत इजी शॉर्टकट हो गया आपका इसके साथ में। अब इसी के साथ में मैं आपको, ये तो हो गया एरे से रिलेटेड चीज कि एरे में आप इसको स्प्रेड ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। अब यही चीज आप ऑब्जेक्ट के केस में कैसे करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट में कैसे करना है आपको। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था की वैल्यू का पेयर होता है यहां पे, तो मैं सबसे पहले कोड फॉर एजुकेशन लूंगा यहां पे, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला। सेकंड मैं आता हूं यहां पे 2 लूंगा और 2 के अंदर मैं यहां पे रखता हूं टाइटल, ठीक है। मानिए टाइटल है मेरे पास में कुछ, और टाइटल हम दे देते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, चलिए यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। अब इन दोनों को मेरे को मर्ज करना है, तो क्या हो पाएगा, देखिए कैसे करना है इनको। तो यहां पे मेरे को रखना है यहां पे ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस के साथ में, ठीक है। अब देन यहां पे आपका आएगा, ये देखिए 1 रखना है, कॉमा रखेंगे, 3 डॉट्स अगेन लगाएंगे आप यहां पे, 2 को पास कर देंगे, दैट्स इट। और लास्ट वाले को करना है सिंपल प्रिंट, ठीक है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपके यहां पे मर्ज हो चुके हैं आपस में। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं इसके अंदर वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या चलेगा, देखिए मैं ऑनर अपना नाम रख रहा हूं यहां पे, ये देखिए करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए नेम, ऑनर, टाइटल, यहां पे सब आपको यहां पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें करनी है आपको। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का, एरे का दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में ये लास्ट आपको मैं एक और दे रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। देखिए एरे के केस में अब मैं यहां पे 1 ले लेता हूं, एरे ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। 20, 40, 60, ठीक है। सिंपल सा एक मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे काम करता है। मैंने बेसिक के अंदर मैथ पढ़ाया था आपको, ठीक है। मैं मैथ लेता हूं, मैक्स लेता हूं यहां पे, और यहां पे मैं अगर मैं पास करके फाइंड आउट करना चाहता हूं इसी को, तो कैसे होगा ये चीज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा आपका एरे 1, एंड देखिए ये अपने आप मेरे को वैल्यू निकाल के दे देगा, देखिए 60 आ गई मेरी। अब आप ये सोचेंगे इसने कैसे पास करा इट मींस कि कैसे इसने मेरे को वैल्यू निकाली। तो देखिए इसको सबसे अच्छा तरीका है, देखिए जब कभी भी किसी भी चीज को मैंने आपको बताया कंसोल में देखने का सबसे अच्छा तरीका है, आदत डालें आप। 20, 40, 60 आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आप नॉर्मल जाएंगे तो ये क्या मिल रहा है आपको, एरे मिल रहा है। तो एरे में तो आपको की के हिसाब से चीजें चलानी थी, बट नहीं, जब आप इसके अंदर पास करते हैं इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर, तो वहां पे क्या करता है वो सेपरेटेड कर देता है सारी चीजों को। फिर मैथ में हमने मैक्स नंबर निकालना है तो हमने पता लगा लिया, इसलिए हमें 60 मिल रहा है। अगर मैं यहां पे और एरे बढ़ा देता तो देखिए ये देखिए 100 मिल रहा है मेरे को अब। तो ये है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। कितने सारे तरीके हैं इसको यूज करने के, रेस्ट के साथ में गाइस देखा आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ में देखा आपने, एरे के साथ में देखा मैंने, ये लास्ट में मैथ का फॉर्मूले के साथ में मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करें इसकी, अगर कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट लिटलर के बारे में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट लिटलर के अंदर हम कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।